भगत शरणरेनु भजनानु भगत सेवा परम सिद्धि प्रेमलति कर मूला भगत सेवा
और ऐसी परिस्थिति में हमें ये सोचना चाहिए कि सब भगवान की व्यवस्था है। तो कल सुबह हम लोग ट्रेन में चर्चा कर रहे थे कि जब हम धाम आते हैं तो धाम आने का मूड क्या होना चाहिए। तो थोड़ा सा उसको मैं रिवाइज कर दूंगा और उसके बाद फिर आज का भी एक टॉपिक रहेगा, उस पर भी चर्चा रहेगी लगभग 7 बजे तक। तो जब हम किसी स्थान में जाते हैं तो वहाँ कुछ उद्देश्य लेकर के जाते हैं, हर जगह का एक प्रयोजन होता है। जैसे कि कोई बिजनेसमैन है किसी शहर जाता है तो उसका उद्देश्य होता है कि वहाँ पे हम कुछ मुनाफा लेकर के लौटे। कोई विद्यार्थी होता है वो कहीं जाता है, उसका लक्ष्य यही होता है कि वो स्थान पे जाए कुछ विद्या अर्जन करके लौटे। उसी तरीके से जो लोग मोक्ष की कामना करते हैं या जिनका जीवन के लक्ष्य इस संसार से मुक्ति है, तो इसी आशा से इसी उम्मीद से संसार में आते हैं या फिर इस धाम में आते हैं। यहाँ जाएंगे, मुक्ति की प्रार्थना करेंगे या भौतिक इच्छा की प्रार्थना करते हैं, इसी लक्ष्य से आते हैं। कल एक भक्त बार बार आकर के पैर छुड़ा बोला आशीर्वाद दीजिए नौकरी लग जाए। तो यहाँ पे भी आके तो जैसा जाति जैसी रही भावना, तो जो जिस भावना के साथ आता है। लेकिन हमें तो उन भावनाओं को स्वीकार करना चाहिए जो भावना हमें हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों ने दिया। हम कुंभ में इसलिए नहीं जाते कि कुंभ के स्थान पर डुबकी लगा करके मुक्त हो जाए, ये मुक्ति पा जाए। हमारे जीवन का लक्ष्य वो नहीं है। तो फिर कोई कह सकता है कि आप कुंभ में क्या करते, आप यहाँ क्यों आते? हम तो वहाँ पे उन लोगों के बीच में जाकर के उनको श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथ देना चाहते हैं, हम उनको हरिनाम देना चाहते हैं। और चूंकि आ गए तो हम भी थोड़ा नहा लेना चाहते हैं। पर हमारा पहला लक्ष्य ये नहीं कि वहाँ जाके हम गंगा जी में डुबकी लगाएं और मुक्ति की कामना या आकांक्षा करें। ये भक्तों का लक्ष्य नहीं होता है और इस प्रकार के लक्ष्य लेकर के धाम में नहीं आना चाहिए। ये तो ऑलरेडी हम मान ही रहे। तो प्रायः लोग तीर्थ स्थानों पे बिल्कुल ग्राउंड लेवल से देखें तो सबसे बेसिक लेवल तो यही होता है कि चलो जी छुट्टी मनाने चल रहे हैं, ब्रेक ले लें, बहुत बोर हो गए अपने गंदा पानी से, थोड़ा 1-2 दिन हाथ में सीधा करें। कुछ लोग इस चक्कर में आते हैं सेवाओं से छुट्टी मिली, मंदिर से छुटकारा मिला, 2 दिन आराम करें वहाँ चल के। कुछ लोगों का जीवन का लक्ष्य का खूब सोएंगे, खूब सोना है जी। बस कुछ दिन पहले प्रोग्राम थे, भक्त मिला और कहता है कि प्रभु जी बस रोकना मत, खुद से उठूंगा मैं, जो उठाना है। ये सब कुछ इच्छाएं लेकर के आते हैं। जो प्रवासी पक्षी होते हैं उड़ करके हजारों किलोमीटर से इसलिए आते हैं खाने के लिए, सोने के लिए और अपनी भौतिक इच्छाएं पूरी करने के लिए। पर हम बहुत लोग यहाँ पे आए हैं धाम सेवा के लिए। धाम में आते हैं क्यों? धाम सेवा करने के लिए। तो धाम सेवा में कल बता रहा था 4 चीजें जो हमें करनी चाहिए। सबसे पहले क्या बताया हमने? जब भी हम यहाँ पे आए तो अपने रूटीन लाइफ से बाहर आना चाहिए। तो रूटीन लाइफ क्या है? वही सुबह उठो, झाड़ू पोछा, फिर स्नान, फिर भगवान जी का ध्यान, फिर वही किचन, फिर वही चपाती, वही सब्जी, फिर वही तड़का, सब कुछ सेम सब कुछ याद रहता है। मैंने कुछ बार तो हाथ इस तरह घुमाओ तो सीधा स्विच ऑन हो जाता है, नहीं देखना भी नहीं पड़ता है, सब कुछ बराबर दूरी पे होता है। सारा किचन बर्तन सब कुछ इक्वल डिस्टेंस पे होता है। उसी तरह हमारे प्रभु जी लोगों का भी बिल्कुल सब कुछ सेम है। मुझे बता रहा था लाल पानी पीना है, ड्राई फ्रूट खाना है, पपीता खाना है, आज प्रसाद कहाँ बनेगा इसकी सूचना देनी है। रूटीन लाइफ, तो रूटीन लाइफ से बाहर निकलना, क्योंकि क्या होता है वो मैकेनिकल हो जाता है। तो उस मैकेनिकल लाइफ से बाहर निकलना और एक अलग लाइफ, और इसमें हमें बड़ी दिक्कत होती है क्योंकि हमारी कंडीशनिंग है ना, कंडीशनिंग चेंज होता है तो बड़ी दिक्कत होती है। पर यहाँ आते तो कुछ नया होता है। अब जैसे कई लोगों के लिए मंगल आरती 5:30 बजे, 5:30 मंगल आरती, मतलब तो 4:30 सोच रहा था कि मुझे लगा कि पूरे दिन तपस्या करनी है, 4:30 ज़्यादा हो जाएगा। हालांकि फिर भी मैंने 4 बजे का टाइम डाल ही दिया था कि 4 बजे सेंटिंग होगी भी एकादशी करनी। तो रूटीन लाइफ से बाहर निकलना ये हमारा एक उद्देश्य है। यहाँ पे आने, यहाँ पे आएंगे और रूटीन लाइफ से निकल के स्पिरिचुअल रूटीन लाइफ में हम आएंगे।
तो यहाँ पे देखिए कब से जब आप आए हैं, मैं ये पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आपने मोबाइल का कम से कम यूज किया हुआ है पूरे में, सिवाय उस कैमरा और वीडियो रिकॉर्डिंग। अदरवाइज वो चिट चैट और वो व्हाट्सएप और वो इंस्टा वगैरह कम, हालांकि उस पर वो कर भी रहे होंगे तो आप कृष्णा कॉन्शियस वे में कर रहे होंगे, है ना। बाकी वो सब लड़ाई झगड़े वाले या इराक, फलस्तीन और यूक्रेन, रशिया, ये सब हम लोग नहीं देख रहे होंगे, ना के बराबर। ये रूटीन लाइफ से बाहर निकलना, ये फायदा होता है जब हम यहाँ पे। दूसरा धाम सेवा हमने बताया था, यहाँ आने के बाद श्रवण होना चाहिए, अधिक से अधिक श्रवण होना चाहिए। अव्यर्थ कालत्व, जब हम धाम में आए हैं तो हर पल हमें क्या करना है, श्रवण करना है। ये भी एक सभा है जहाँ पे आप श्रवण कर रहे हैं। इसके बाद आप छोटी सभा में बैठेंगे, 3 पहिया सभा है ना, उसमें 5-7 लोग बैठ जाते हैं, वहाँ पे भी श्रवण होना चाहिए। जैसे कल हम लोग कुछ एक्टिविटी क्या कर रहे थे, 8 लोग बैठे हैं तो 2-2 का ग्रुप बना दिया। 2 लोग हनुमान जी की तैयारी करो, 2 सीता जी पे, 2 भरत जी पे, 2 दशरथ जी पे, 2 जटायु जी पे, सब लोग। अब इतने देर में हमने 50 किलोमीटर की यात्रा कर ली, काफी दूर था ये यात्रा, वो पता नहीं चला होगा, काफी डिस्टेंस ही बेचारे घुमा के लेकर के आए। ब्रिटनी आ रहे तो वहाँ 25 किलोमीटर है भैया, तो वैसे ट्रैफिक मिला नहीं, वरना काफी समय लग जाता, फिर भी ऑन टाइम आ गए। अब ये दूरी कैसे हम घटाएंगे, तो दाएं बाएं झांकते रहते हैं, कुछ बदमाश बैठे रहते हैं ऑटो में, उसका साउंड सिस्टम चेक करते हैं, तो बजा के देखते हैं, बचना नहीं है क्योंकि चाबी बंद कर देंगे तो क्या ये तो इससे बंद हो जाता है, तो हमारे में ऑटो स्टार्ट है, परेशान करेंगे रास्ते में। अब इस तरह क्या है कि आप श्रवण करेंगे तो आप भी कुछ ऑटो वाला, हमारा ऑटो वाला तो तैयार ही नहीं था, तो हमने कहा कि भैया हमें तो 4 जगह जाना है, तो हमने 3 जगह बोला है। बोला एक बात तो 4 क्यों नहीं पड़ा, लेकिन हमें 3 बोला गया। बोला लेकिन हमें तो 4 बोला है, हमारे बॉस ने बोला, हमारे बॉस ने, लेकिन हमें 3 बोला है। 3-4 चल रहा था। अभी ये चल ही रहा था, तो जिस जगह वो नहीं जाना चाहता तो एक भक्त ने बोला यहीं से दाहिने गए, यही तो है वो चौथी जगह। पहुंच गए मणि पर्वत, हमारे पीछे एक और ऑटो था, माताओं को आगे बढ़ा, वो पीछे हो, वो भी घुस गए। और उसके बाद फिर वो घुल मिल गया हमारे साथ, फिर वो भी मजे ले रहा था, वो भी कीर्तन कर रहा था, वो भी श्रवण कर रहा था। मतलब कोई दिक्कत नहीं, चलने दीजिए। तब तक हम आपको देर नहीं कराएंगे, सबके साथ ही पहुंचेंगे। तो रास्ते में श्रवण होना चाहिए, है ना। ऐसी कुछ एक्टिविटीज कर देना चाहिए। ड्रामा भी कर सकते हैं, ऑटो में बैठे बैठे ड्रामा, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है। एक ड्रामा होता है एक्शन के साथ, एक होता है वर्ड्स के साथ, तो भी बैठे बैठे लीलाएं कर सकते हैं। बट मेक योर यात्रा कृष्णा कॉन्शियस। वो कैसे होगा, वो धाम सेवा कैसे होगा, श्रवण से सुनना चाहिए। या फिर कोई मान लीजिए सीनियर व्यक्ति बैठा हुआ है गाड़ी में और उनसे आप कुछ रिक्वेस्ट करेंगे कि आपको सुनाए, उनके पास बहुत स्टॉक होता है, कुछ ना कुछ आपको सुनाएंगे, तो श्रवण करना चाहिए। अगर आपके अगल बगल में कोई नहीं है तो आप कान में लगाइए। इवन वॉशरूम में भी जाते हैं तो हम लोग मोबाइल फोन पे कीर्तन या लेक्चर ऑन कर लेते हैं, वहाँ पे कम से कम आधा घंटा कुछ तो सुनाई देगा, एक आध वर्ड तो जाएगा। तो धाम आए हैं तो धाम में श्रवण की सेवा करनी चाहिए। तीसरी सेवा बताएगी, धाम में विचरण करना, भटकना, भूलना, यहाँ वहाँ। यहाँ खाट बिछाओगे ना तो यहाँ वहाँ तो भी लाभ है, क्योंकि हर पग किसके बराबर है, सुने दिया। तो हम लोग दर्शन के लिए जा रहे थे तो एक ऑटो वाला ने, हमारे ऑटो वाला थोड़ा ज्यादा अंदर तक ले दिया और हमारे आगे जो ऑटो चल रहा था तो पहले ही रोक दिया था। हमने कहा देखो बेचारा पहले ही उतर गया, हम तो आगे तक जाएंगे। एक भक्त कह रहे हैं वो ज्यादा सुने दिया भी करेंगे वो, क्योंकि उनको ज्यादा चलने का मौका मिलेगा। तो जितना चलेंगे उतना समझिए यहाँ पे अश्वमेध यज्ञ के बराबर। अब इसका मतलब ये कि जबरदस्ती लंबा रूट लेना, इधर से चलते हैं कमरे में, अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं। तो यहाँ पे चलना, यहाँ पे लेटना, यहाँ पे बैठना, सब कुछ धाम सेवा में, बशर्ते वो परमिशन से होते हैं, अपने मन से नहीं। तो जैसे चैतन्य महाप्रभु के धाम मायापुर में बताया जाता है, भगवान कृष्ण के धाम वृंदावन में बताया जाता है, वैसे यहाँ पे भी है, यहाँ भी धाम का महत्व है। कोई लेटता भी है यहाँ पे, जैसे भी आप लोग सब रात में लेटे होंगे ना, तो समझिए आप सब 6, 7, 8 घंटे समझ रहे आप अश्वमेध यज्ञ करके आए, 8-8 घंटा का अश्वमेध यज्ञ किया। कुछ लोग तो 9 घंटे आते ही यज्ञ में लग गए, 8 बजे से यज्ञ में लगे, कोई प्रसाद नहीं, आज हम व्रत में अश्वमेध यज्ञ करेंगे।
तो वही कमरे में उधर ही उतरेगा। तो यहाँ सोना भी जो है अश्वमेध यज्ञ के बराबर है, चलना अश्वमेध यज्ञ के बराबर है। तो ये भी एक प्रकार का धाम सेवा है। और चौथा धाम सेवा जो हमने बताया था वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है कि धाम प्रभु से हरिनाम प्रभु प्राप्त होंगे। यहाँ पे धाम है, धाम एक पर्सनैलिटी है, धाम एक व्यक्ति है। भगवान जब भी प्रकट होते हैं तो पहले धाम आते हैं, धाम आने के बाद फिर भगवान आते हैं। तो इस धाम में हमेशा भगवान किस रूप में रहते हैं? नाम के रूप में। कली काले नाम रूप कृष्ण अवतार। तो भगवान धाम में नाम के रूप में तो हमेशा है। और यहाँ पे नाम रूप जो है और ज्यादा प्रभावशाली है हमारे अपने निजी स्थान की तुलना में। हालांकि इंद्रप्रस्थ भी एक धाम ही है और आप सभी अपने अपने धाम से ही आ रहे होंगे, लेकिन फिर भी ऐसे धाम जहाँ पे हम बैठे हैं तो बहुत ही प्रभावशाली है। इसलिए ऐसे स्थानों को पुरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जैसे कि जगन्नाथ पुरी, द्वारका पुरी, इसी तरह ये अयोध्या पुरी। पुरी का मतलब नहीं, पुरी मतलब फुल ऑफ ऑपुलेंसेस, पूर्ण है, जहाँ किसी प्रकार की कोई कमी ना हो, आध्यात्मिक भौतिक हर चीज की यहाँ व्यवस्था हो, तो ये पूर्ण है। तो जब हम नाम लेते हैं तो नाम की दृष्टि से भी पूर्ण स्थान है। तो यहाँ एक एक नाम जो हम ले रहे हैं हमारे निवास स्थान से उसका 1000 गुना असर यहाँ पे है। जैसे कि एग्जाम्पल दे रहा था मैं कि अगर आपको इडली सांभर खाना हो और अगर आप जाके पंजाब में खाएं, पंजाब में इडली सांभर खाएं, तो आपको वो स्वाद मिलेगा जो तमिलनाडु मिलेगा। तमिलनाडु की बात अलग होगी। और तमिलनाडु में जाकर के आप मक्की रोटी और सरसों का साग खाएं तो वो स्वाद मिलेगा जो पंजाब में मिलता है। तो स्थान का एक अपना प्रभाव होता है। तो नाम तो वैसे हम हर जगह लेते हैं, लेकिन यहाँ का जो नाम लेना है भगवान का, उसका प्रभाव बहुत ज्यादा होता है, 1000 गुना ज्यादा होता है। इसलिए ऐसे स्थान में क्या करना चाहिए? सबसे बेस्ट जो धाम सेवा है वो भगवान के नाम की सेवा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसीलिए देखा होगा प्राय किसी भी धाम में जाते हैं तो लोग ज्यादातर भगवान के नाम से संबोधित करते हैं, चाहे लिखित रूप में हो या मौखिक रूप में। यहाँ पे हर जगह क्या बोलते हैं? जय श्री राम, जय श्री राम। दर्शन करने गए तो लोग कुछ स्वर में बोल रहे थे जय श्री राम। या फिर हमारे गांव में देखा होगा आपने क्या बोलते हैं सुबह सुबह? जय श्री राम। राम राम बोलते हैं, भगवान का नाम। तो यहाँ कण कण में और जड़ जड़ में इसके नाम है हरि नाम, भगवान नाम। और अगर हम यहाँ पे आकर के किसी और का नाम ले तो कितना बड़ा दुर्भाग्य है। इसलिए यहाँ पे हर पल हमें क्या करना चाहिए? अपना चैंटिंग बैग साथ में रखना चाहिए और भगवान के नामों का उच्चारण करते रहना चाहिए। तो जितना हम नामों का उच्चारण करेंगे समझिए उतना हम धाम सेवा करेंगे। एंड ऑफ कोर्स और भी कई सारी धाम सेवाएं हैं, जिसमें है भक्तों की सेवा, महत सेवा या धाम वासियों की सेवा। तो जैसे यहाँ पे कई भक्त प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, आज भी कुछ लोग करेंगे। कुछ लोग प्रसाद पाके भी धाम सेवा कर रहे थे, कुछ लोग प्रसाद खिला रहे थे, धाम सेवा कर रहे थे। तो खिलाने वाला ज़्यादा इफेक्टिव होता है, तो खिलाना चाहिए। जो सीनियर भक्त आए हैं, सीनियर सिटीजन्स आए, उनकी हेल्प करनी चाहिए। कोई ऑटो आए तो पहले उनको बैठने का मौका देना चाहिए, माताओं को बच्चों को पहले ऑफर करना चाहिए सीट। तो ये सब भी धाम सेवा है। तो आखिर ये सेवाएं हम करते क्यों हैं? इसका क्या प्रयोजन क्या है? धाम सेवा करते क्यों? ताकि हमें अधिक से अधिक कृपा मिले। यहाँ पे इसीलिए तो हम आए हैं। किसी की भी सेवा क्यों करते हैं? ताकि उसकी अहेतु की कृपा प्राप्त हो, आशीर्वाद मिले। सब लोग यहाँ पे अधिकांशतः जॉब करने वाले, आप में कितने लोग 16 माला करते हैं? 16 ऑफिस 50%। और कितने लोग माला तो जरूर करते हैं? 16 माला वाले भी होंगे। और कितने लोग हैं जिन्होंने आज ही एकादशी से खाता खोलने का संकल्प लिया है? कितने लोग हैं आज से जो चैटिंग शुरू करेंगे? मतलब जो माला नहीं करते हैं, पूछने का तरीका है। तो मेरे ख्याल से लगभग सब लोग चैटिंग करते हैं। तो यहाँ पे जितने भी भक्त हैं ये सब के सब मतलब वैष्णव है, डिवोटी है और जाप कर रहे हैं। और अगर हम इनकी सेवा करते हैं तो सोचिए कितना लाभ मिलेगा। तो धाम आकर के हमें मौका ढूंढना चाहिए कि कैसे हम इनकी सेवा करें, कैसे इनकी सेवा में लग जाए। इस भाव से अगर हम इस धाम में प्रवेश करते हैं
तब समझिए कि वास्तव में हम अयोध्या धाम आए। नहीं तो ये उसी तरह आपके कुल्लू मनाली की तरह हो जाएगा, जैसे हिल स्टेशन में लोग जाते हैं और फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, वहाँ पे क्या कुछ नहीं रखा है, वहाँ से लौटने के बाद मतलब आपस में ही मन मुटाव खटास रहता है। लेकिन यहाँ आने से अच्छा लगता है, क्यों? क्योंकि हमने ये संकल्प लिया था कि हम धाम जाएंगे तो धाम जाकर के धाम की सेवा करेंगे। ये चर्चा हमने कल की थी। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि जिस धाम में हम आए हैं, इस धाम का बाकी धाम की तुलना में, वैसे तो कोई कंपैरिजन नहीं है, सारे धाम एक जैसे ही होते हैं, लेकिन फिर भी हर धाम का अपना एक महत्व होता है। तो जैसे बताया गया है कि वृंदावन जो है वो माधुर्य लीला के लिए प्रसिद्ध है, वहां का ब्रजरज माधुर्य लीला के लिए प्रसिद्ध है। वृंदावन मतलब कि राधा कृष्ण गोपियां और भगवान कृष्ण के बीच का जो आदान प्रदान है उसके लिए प्रसिद्ध है। आप द्वारका जाएंगे तो द्वारका जो है वो ऐश्वर्य के लिए जाना जाता है। द्वारका मीन्स ऑपुलेंस। उसी तरह कोई अगर काशी जाता है तो काशी जो है वो मुक्ति, जन्म मृत्यु के चक्र से निकलना है तो काशी चलना चाहिए। उसी प्रकार से अगर मायापुर जाते हैं तो मायापुर किस चीज के लिए? औदार्य, औदार्य यानी कि मैग्नेनिटी। भगवान जो है चैतन्य महाप्रभु वहाँ पे कृष्ण प्रेम है वो ओवरफ्लो करा है औदार्य। उसी तरह अयोध्या धाम भी प्रसिद्ध है। तो किसके लिए? तो ये मैं एक भक्त है उनके मुख से सुन रहा था, उन्होंने बताया कि अयोध्या ये किन चीजों से बना है, क्या है यहाँ पे। किसी चीज को सब्जी बनाते हैं अगर बहुत अच्छा बना तो लोग पूछते हैं क्या क्या डाले हुए इसमें। अगर पूरियां फूल रही हैं और बहुत खस्ता है और बहुत मजा आ रहा खाने में, एक बार लोग पूछता है भाई इसमें और क्या क्या पड़ा है, लोग इंग्रेडिएंट जानना चाहते हैं। उसी तरह अयोध्या का भी क्या इंग्रेडिएंट्स है, क्या क्या इसमें डाल करके बनाया गया। तो पहले तो बनाने वाले के बारे में सुन रहे थे, बनाया किसी। प्राय जितने भी जो धाम होते हैं इसके निर्माण में किसका हाथ होता है पता आपको? विश्वकर्मा जी का। विश्वकर्मा जी का प्राय हाथ रहता है हर जगह, उनका या उनके शिष्यों का ही होता है। तो इस स्थान को जब तैयार किया जा रहा था तो ब्रह्मा जी ने पर्सनली इंस्ट्रक्शन दिया था स्वयं मनु का कि आप जाएं और आपके मार्गदर्शन में, और मार्गदर्शन के लिए उन्होंने ब्रह्मा जी को बुलाया, सॉरी विश्वकर्मा जी को बुलाया। लेकिन फिर उन्होंने विश्वकर्मा जी से नहीं, खुद अपने हाथों से इस धाम को तैयार किया और किन किन इंग्रेडिएंट्स का उपयोग किया इसका हमें पता चलता है। जबाली नाम के एक महंत थे जो कि महाराज दशरथ की सभा में बैठते थे। तो जबाली ऋषि है वो बताए कि कैसे इस धाम को तैयार किया गया, किन किन इंग्रेडिएंट्स को तैयार किया गया। जबाली जी का नाम मुझे इसलिए याद रहता है क्योंकि जबाली से ही एक शहर बना, पता आपको? जबलपुर। जो जबाली ऋषि थे वो जबलपुर में नर्मदा नदी के तट पे तपस्या करते थे। तो वो दशरथ महाराज के सभा के एक मेंबर थे और उन्होंने बताया कि अयोध्या कैसे तैयार किया गया। जनरली हम लोग यहाँ पे आते हैं तो हमारा भाव ये रहता है कि जो स्थान जिस चीज के लिए फेमस है उसके लिए लेके जाए, है ना। तो तत्व की दृष्टि से उन्होंने बताया जैसे यहाँ पे कई लोग जाएंगे शॉपिंग करेंगे, पेड़े खरीद के ले जाएंगे, आप जाएंगे अभी हनुमानगढ़ी के बाद वो लड्डू मिलते हैं, लड्डू बड़े फेमस है यहाँ पे, या फिर राम जी का प्रसाद लेके जाएंगे, या फिर राम जी की जो पिक्चर है राम जी का वो ले जाएंगे। लेकिन साथ साथ जो भी आप खरीदेंगे उसके साथ साथ ये 5 चीजें जो है वो भी हमें यहाँ से लेकर के जानी है। जो अक्षय है, जो एक बार अगर आपने ले लिया तो कभी हो सकता है कि आपके हाथ से आ जाए। इसमें सबसे पहला है यज्ञ, दूसरा है दान, तीसरा है तपस्या, चौथा है दीक्षा और 5वां है त्याग। ये अयोध्या धाम जो है 5 चीजों से बना है। तो सबसे पहले मैंने बताया यज्ञ।
ये स्थान यज्ञ से बना है। आपको पता है कि त्रेता युग संबंधित है। त्रेता युग फेमस किसके लिए था? यज्ञ के लिए। जैसे बताया था कि सतयुग के लोग तपस्या करके करते हैं, त्रेता युग के लोग यज्ञ करके करते हैं, और द्वापर के लोग अच्छे तरीके की सेवा करते हैं, और कलयुग के लोग हरिनाम से। तो त्रेता युग में जो है वो यज्ञ जो है वो बहुत प्रसिद्ध है, और यज्ञ के कारण ही भगवान प्रकट हुए। यज्ञ के कारण ही जो शांता देवी है और ऋषि सिंह उनका विवाह हुआ, और जो रोमपाल महाराज है उनके राज्य में बारिश हुई और सूखा जो खत्म हुआ। तो उस समय यज्ञ अक्सर हुआ करता था, और यज्ञ विश्वामित्र मुनि ने कराने के लिए भगवान श्री रामचंद्र और लक्ष्मण को लेकर के गए थे, और माता सीता का जो पानी ग्रहण हुआ था वो भी एक यज्ञ ही था। तो यहाँ पे हम कौन सा यज्ञ कर सकते हैं? यज्ञ में होता क्या है? यज्ञ में आहुति दी जाती है, और आहुति किन चीजों का डालते हैं? उन चीजों का डालते हैं जो चीजें हमें शुद्ध करे, पवित्र करे, या जो चीजें हमारे पास उपलब्ध हो। तो भगवान श्री रामचंद्र जो है जब भी कभी यज्ञ होता था तो वहां पे जाते थे, और अपने जो विचार है, जो कृष्ण कॉन्शियस विचार है, या जो भगवत भक्ति के विचार है, उनको वो कल्टिवेट करने के लिए उस अग्नि में डालते थे। यज्ञ के बाद क्या होता है कि जो अग्नि में जिस द्रव्य को हम डालते हैं वो पूरे वातावरण को प्यूरिफाई करता है। तभी यज्ञ में ब्राह्मणों को बुलाया जाता है, और उनके माध्यम से हमारे पास जो भी उपलब्ध सामग्री है उसको उसमें डालते हैं। हमारा इस कलयुग का जो यज्ञ है, इस कलयुग में जो हमें यज्ञ करने के लिए बोला है, क्या करने बोला है? हम हरिनाम रूपी यहाँ पे यज्ञ करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि नाम देंगे तो नाम मिलेंगे। अगर हम किसी को नाम देते हैं तो नाम मिलेगा। अगर आप अन्न देंगे तो आपको अन्न मिलेगा। अगर आप किसी को मान देंगे तो मान मिलेगा। अगर किसी को नाम देंगे तो नाम मिलेगा। इसलिए नाम, तो कोई भी यज्ञ हम करते हैं तो भगवान के नाम के बिना अधूरा होता है। आपने देखा कोई यज्ञ हो रहा मुंह बंद करके होता है, कई जगह मुंह बंद करके होते हैं, पीछे ऑडियो चलता रहता है, फिर भी नाम होता है। ऐसे यज्ञ को कोई फायदा नहीं। तो यज्ञ में नाम का होना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये पहला इंग्रेडिएंट है जिसलिए बना है। यहाँ पे यज्ञ बहुत होता था, और हम भी यहाँ पे यज्ञ करके ही जाए, निरंतर यज्ञ करें। आज भी यज्ञ करने का बहुत अच्छा मौका है। वैसे तो मन में 16 माला का यज्ञ बना रहता था, लेकिन आज कम से कम 25 माला का यज्ञ तो बनता ही है। तो खूब अधिक से अधिक आज जो है यज्ञ करें, और शायद भगवान ने इसीलिए इस यात्रा में एकादशी को सम्मिलित कर दिया। वरना जनरली लोग प्लान करते ही एकादशी में छोड़ करके, एकादशी छोड़ करके चलना है, तो वहाँ खाने पीने में कोई दिक्कत ना हो। लेकिन शायद ऐसी व्यवस्था की, या ये कहें कि ट्रेन का टिकट ही नहीं मिल रहा था, यही 2 डेट में मिल रहे थे। ये सब भगवान की व्यवस्था है। दूसरा है दान। अयोध्या बना है दान से, तो दान भी इस भूमि में बहुत प्रसिद्ध है। कुछ स्मरण आ रहा हम लोग को, इस भूमि में किसी ने कुछ दान किया है? कोई एग्जाम्पल दान का? तो भगवान श्री रामचंद्र का नाम सबसे पहले आता है दान का। जब उनको पता चला कि उनके पिताश्री ने उनकी सबसे खूबसूरत पत्नी को कुछ दान कर दिया, 2 वचन दिए थे, तो 2 वचन को पूरा कर दिया। अगर आज के युग के बच्चे होते तो जाकर अपने पिताजी को क्या बोलते? तो तुम और तुम्हारी पत्नी के बीच में जो हुआ सो हुआ, मुझे क्यों घसीट रहे हो भाई? मैंने क्या बिगाड़ा है? तुमने उनको वचन दिया था, हमारा हिस्सा क्यों दे? इनफैक्ट दशरथ महाराज ने कह भी दिया था कि तलवार निकालो और युद्ध करो, कि आप क्षत्रिय के बेटे, आप लड़ करके मेरे से वापस ले सकते हो। लेकिन भगवान ने क्या किया? काम नहीं, कोई बात ले जाए। भगवान को पूरा हक था वापस लेने का, ऐसे नहीं दे सकते। लेकिन भगवान ने क्या किया? इनफैक्ट हंसी खुशी दिया। और अपनी माता कैकेयी को क्या कहा उन्होंने? कि पहले तो मुझे छोटा सा अयोध्या मिल रहा था, अब इसके बदले मुझे इतना बड़ा जंगल मिल रहा है।
मैंने प्रॉपर्टी वाइज, एरिया वाइज ज़्यादा बड़ा है ना, तो देखिए नजरिया कैसा नजरिया होना चाहिए। ये है दान। एक और बहुत बड़ा दान यहाँ पे हुआ था, इसका नाम पता है? शांता माता का एक दान हुआ था। किसने दान किया था? दशरथ जी ने किसको दान किया? द्रौपद महाराज को दान कर दिया। अभी ये पहले से विजन बना हुआ था कि हम उनको दान करेंगे, फिर उनके दामाद आएंगे, फिर वही दाम हमारे यहाँ वापस लगेगा, और फिर हमारे यहाँ एक दाम से 4 दाम आएगा। दान कभी बेकार नहीं करता, लेकिन जहाँ दान की बात आती है तो पहले से 10 का मुझे निकाल के रखते हैं, ताकि गलती से, समझ रहे ना। एक बार भक्त का पता नहीं सच या झूठ कह रहे थे, मेरा 2000 नोट गिर गया, निकाल के दे दीजिए। हमने सोचा 20 का है, लेकिन वो 2000, 20 और 2000 कैसे थे ना, हमारे मंदिर में दुर्लभ में गिर गया था। अब ये बहुत भारी मतलब प्रश्न हो गया कि इन्होंने 20 ही डाला था कि 2000 डाला था। एक माता जी कह रहे थे, हम तो शॉपिंग के लिए गए थे, हमने 20 डाला था, हमने गलती से 2000 का डाल दिया, हमारा वापस कर दीजिए। तो दान देने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए, जितनी शक्ति होती है उससे थोड़ा सा अधिक देना चाहिए, ताकि थोड़ा चुभे। मान लो वो दे रहे हो जिससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, उसका क्या फायदा। तो दशरथ जी जो है उन्होंने अपनी सुपुत्री को दान दे दिया, और द्रौपद महाराज ने अपने दामाद को दान दे दिया। सबने कुछ कुछ दान दिया। यही नहीं, उस समय सबसे सुंदर जो यहाँ पर भवन था, आनंद भवन, और ये सबसे सुंदर पत्नी को मिला था। किसने दिया था? दशरथ जी ने पहले देखे तो दिया, उनके पास आया था ना, ये तो गई। लेकिन वो चाहती तो अपने बेटे के लिए रख सकती थी, उनके बेटे की भी तो शादी हुई थी, बहू समय तो आई थी, लेकिन उनको ना देखे किसको दिया उन्होंने? उसका ना भवन को देखने आया था ना, देख सोना मत निकालना, सोना दिखाई भी नहीं देगा। तो ये भी एक प्रकार का दान। भरत जी ने अपना जीवन दान दे दिया। भरत जी का पद था, उनको तो वो चाहते तो आराम से शासन कर सकते। 14 वर्ष मतलब कि एक जीवन, एक लाइफ, इसे 14 वर्ष ही क्यों कई लोग कहते हैं। तो 14 वर्ष यानी कि एक उम्र होता है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में कहा था ना, इसको उम्र कैद दी जाती है। उम्र कैद का मतलब एक उम्र, एक आयु मतलब 14 वर्ष। जैसे बच्चों की उम्र 14 साल में बदल जाती है, फिर 28 में बदल जाती है, फिर 42 के बाद बदल जाती है। तो 14 वर्ष एक आयु होती है, एक उम्र होता है। तो भरत जी अपना एक उम्र दे दिए, एक आयु दे दी दान में। और कहाँ पे रहते थे आपने कल देखा ही होगा, -1 में गए थे, -1 में कहीं बेसमेंट नीचे रहते। क्यों? क्योंकि राम जी ग्राउंड फ्लोर पे रहते थे, जी जमीन पे सोते। अगर वो पलंग पे सोते थे, ये नीचे सोते, लेकिन ये नीचे सो रहे, तो क्या दिमाग लगाया, खोद करके नीचे। सोचो अगर सदर में गए होते तो कहाँ जाते हो? -2। तो ये भी एक प्रकार का दान। तो दूसरा इंग्रेडिएंट जिससे ये धाम बना है वो क्या है? दान। तो जहाँ पे हम आए हैं तो हमें भी क्या करना चाहिए? दान सेवा करनी चाहिए। ऑफकोर्स यथाशक्ति, यथा भक्ति जितना। भगवद गीता में भी कहा गया है, यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। तो यज्ञ, दान, तपस्या ये मनुष्य को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ये तीनों चीजें ऐसी हैं जो सन्यासी को भी पवित्र करती है। इसलिए अयोध्या के इंग्रेडिएंट में एक और चीज जो है वो दान है। तीसरा इंग्रेडिएंट है वो है तपस्या। तपस्या तो मैं पूछिए ना, यहाँ कितनी तपस्या है? आप भी तपस्या ही कर रहे हैं, अपने आप को वहां से लेकर यहाँ तक न्याय कर, हम तपस्या है। वैसे तो हमारी ट्रेन जिससे हमारे को भी लेट नहीं होती, लेकिन जहाँ मुझे किसी ने लगा 2 पंचर कर दिया 2 घंटा तपस्या करवाया, नहीं ऑन टाइम नहीं चलनी चाहिए, तो करके थोड़ी लेट हुई 2 घंटा वो तपस्या। फिर जैसे हम वहाँ उतरे, एक तपस्या और आ गई, बस वाले कह रहे बस आ नहीं पाई है, ऑटो चलना पड़ेगा। हमारे घर तो तैयार है, इसको पैदल चलवा दो, कोई दिक्कत नहीं। तो न चाहते हुए भी आप कितना बचने की कोशिश करो, अगर तपस्या लिखा है तो तपस्या तो करना ही पड़ेगा। तो क्यों ना वॉलंटरी कर ले, खुद से ही तपस्या करें, खुद से ही मन बना कर रखना चाहिए, जहाँ होगा वहाँ तपस्या करें।
तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने तपस्या की, वन में गए, खाली पैर गए और जो पर्णकुटीर है उसमें रहते थे। और खाते क्या थे? कोफ्ता, मिक्स वेजिटेबल। हम उनके घर में आके ये खा रहे हैं और वो गए तो क्या खाए? कंद फल मूल। कंद फल खाए आप? चित्रकूट गए थे लास्ट टाइम हम लोगों के साथ। वहाँ पे एक पर्वत थी चटकशिला, देखा था आपने? चमकीला, वहीं पर वो कंद फल मिल रहा है, बहुत बढ़िया, कोई साइड इफेक्ट नहीं उसका। अगली बार वही रखते हैं, क्या विचार है? ऐसी यात्रा बनाएंगे ना जिसमें दोनों दिन फास्ट हो, कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगा। आज एक भक्त कह रहे थे थोड़ी एकादशी है तो क्या हुआ, फिर भी कुछ ब्रेकफास्ट तो बनता है। 3 टाइम खाया। इस्कॉन विश्व कैलाश मेन मंदिर की अगर यात्रा होती ना तो 2 ही बार खिलाते आप। मायापुर जाते कितने प्रसाद मिलता है? 3 बजे के बाद ना नजर भी नहीं आते हैं, पर्याप्त होता है। तो तपस्या करनी चाहिए, और वैसे भी यात्रा में कोई तपस्या होनी चाहिए। तो आज हम लोग भक्ति विनोद ठाकुर जी के उपलक्ष्य में आज हम लोग व्रत कर रहे हैं, क्योंकि कल उनका आविर्भाव है। तो इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर का परसों तो वामन देव, तो कल वामन देव जी का बर्थडे है। तो आज एकादशी हो जाए और कल वामन देव जी का द्वादशी हो जाए तो परसों हमारा 13 भी हो जाएगा। इसलिए कल वाला जो व्रत है वो आज ही डाल दिया गया है, और इसलिए आज फास्टिंग की नून, इसीलिए आपको नून नहीं दिया जा रहा, मतलब नमक नहीं दिया जा रहा है, और क्या दिया जा रहा है? फल दिया जा रहा है, फ्रूट्स, ताकि कम से कम उसकी बिना चक्कर वक्कर ना आ जाए आपको, तो फल लेकर के जाए। तो तपस्या हमें करनी चाहिए। और तपस्या किसने किया? भगवान रामचंद्र जी किया आपने? किसने सुनाई दिया? दाम, तो दाम तो हो गया, अभी तपस्या पे आएगा। तपस्या और किसने किया यहाँ पे? सीता जी। सीता जी ने तपस्या किया। सीता जी क्या तपस्या किया? क्या बहुत पार्टी के लिए सीता जी को वनवास थोड़ी हुआ था, वनवास किसको हुआ था? लेकिन उन्होंने क्या किया? वॉलंटरी तपस्या। तो तपस्या का मतलब क्या होता है? आपके पास सुविधा हो फिर भी उसको आप स्वीकार ना करें। अब ये नहीं कि उनको भिखारी कह रहा कि मैंने अपने महल त्याग कर मैं सड़क पे आ गया, तो था ही नहीं, तो त्याग ही लग गया। त्याग का मतलब होता है कि आपके पास है फिर भी आप उसको स्वीकार, जैसे घर में खाना होता है ना, फिर भी हम नहीं बनाते, उसको कहते हैं त्याग। तो भगवान श्री रामचंद्र ने माता सीता को ऑफर दिया था, तो माइक छोड़ा हाँ बोला या ना बोला? बल्कि एकदम लड़ भिड़ गई, कहाँ जाएंगे, साथ चलेंगे, और वो उन्होंने तपस्या किया साथ चलेंगे। और साथ में लक्ष्मी जी की पत्नी जिनका नाम क्या था? तो माता उर्मिला ने भी तपस्या की। वो कैसे देती? तो सीता दीदी के साथ में भी चल लो, मतलब एक से भले दो पेयर हो जाएगा। तो लक्ष्मण जी ने क्या किया? वहां कर दिया, आप यही लो। और ये नहीं कि वहां से जाकर व्हाट्सअप कर रहे थे, चीज बोल रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं, सासुमा ठीक है, देखना, ध्यान रखना, वीडियो कॉल कर मम्मी दिखाओ कैसे, सब कुछ नहीं, ऐसा नहीं कि वीडियो कॉल नहीं होता। अराउंड वीडियो कॉल करके देखता था, बताया आपको, तो दिखाया हमारा जो वीडियो रिश्ता उसमें, वो दूरबीन से देखता था, मानस से एडवांस वाला था, बिना डेटा भी चलता था। हमारा तो छोटा सा है, तो उन्होंने भी तपस्या की। सबसे बड़ी तपस्या तो किसने की? लक्ष्मण जी ने। कितनी साल की तपस्या? और तपस्या में क्या किया था उन्होंने? ना सोए ना, कितना धीरे से बोल रहे हैं। बस ये 2 चीजें खाली टाइम कर यात्रा, एक सोना, दूसरा उसके बाद देखो फीडबैक लेना। उसके बाद ये फीडबैक फॉर्म आपको जरा भरना कैसे ले जाता है? आते ही 2 चीज के पीछे भागते हैं, हमारा रूम को था, खावा दावा को था। 2 चीजें अगर दे दो ना, फिर तो आपको पूछेंगे भी नहीं, मस्त वहां जाकर के
तब तक खींचते रहेंगे जब तक फिर दोबारा जरूरत ना पड़े। जैसे ही यहाँ से प्रसाद खत्म हुआ 5 मिनट फोटो खिंचवा रहे, मैं बोल रहा ऑटो बैठा जी ये भी जा रही है भरा हुआ है ना, पूरी हो गई, पेट भरा हुआ। तपस्या तो उन्होंने किया वैष्णव जी 14 साल तक निराहार, और तभी उनको कहा गया है बुरा के सूर्य ने निद्रा पे विजय प्राप्त करी। निद्रा देवी आई थी और उन्होंने कहा था कि भैया लक्ष्मण थोड़े देर सो लो, थोड़ा सा कंधे लगा लो, यहाँ हल्का सा टेक लगा, बिल्कुल थोड़ा भी। और वही चीज उनके लिए बहुत बड़ा एक वरदान साबित हुआ। क्या साबित हुआ? उन्होंने मेघराज है उसको उन्होंने मारा, और उसको वही मार सकता था जो इस प्रकार की तपस्या किया। ये तपस्या हमें प्योर करता है, शुद्ध करता है। इसलिए लोग कहते हैं क्या जरूरत है एकादशी के दिन या किसी अनुष्ठान के दिन या किसी फेस्टिवल के दिन व्रत रहना। व्रत क्यों रहते हैं? व्रत इसलिए रहते हैं, तपस्या इसलिए करते हैं ताकि खाने पीने में बहुत मैनेजमेंट होता है। आपको ना सबसे ज्यादा मैनेजमेंट इसी चीज का। लेकिन मान लो फास्टिंग में तो टेंशन ही नहीं, तो जब कुछ रहेगा तो क्या करेंगे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपको मैं कुछ बना रहा हूँ, जब दोपहर में लेट हो तो थोड़ा सा ठीक है। तीसरा इंग्रेडिएंट है जैसे बना। चौथी चीज जो बनी है वो है दीक्षा। अयोध्या धाम का निर्माण स्वर्गमणि में 3 चीजों से किया है। दीक्षा का मतलब क्या होता है? दीक्षा का मतलब जैसे हमारे इस्कॉन की भाषा में उसको कहते हैं इनिशिएशन। इनिशिएशन में क्या होता है? दीक्षा, दिव्य ज्ञान की बढ़ोतरी और अज्ञानता की क्षति। यहाँ जितने भी लोग थे वो सब के सब दिव्य ज्ञान में स्थापित। कैसे पता चलता है? जैसे ही प्रभु श्री राम अयोध्या को छोड़ करके जा रहे थे उस दिन सारे मंदिरों में पूजा पाठ बंद कर दिया गया, सारे लोगों का कुकिंग बंद हो गया। सबको इस बात का ज्ञान था उनके जीवन से कौन जा रहा है, और सारे के सारे अयोध्यावासी साथ में चल दिए कोई हम नहीं है। उस दिन जो बच्चे जन्म लिए थे ना, उसकी माँ उसको देख करके मतलब दुखी हो गई। पता नहीं नाराज किस दिन पैदा हो गया, क्या बोलेंगे? कोई हमसे पूछेगा कि कब पैदा हुआ था? अरे क्या पता, उस दिन जैसे राम जीवन में जा रहे थे। मतलब इतना लोगों को आभास था। इसको कहते हैं दिव्य ज्ञान, इसको कहते हैं दीक्षा, इसको कहते हैं इनिशिएशन। जो भगवान से पल भर के लिए भी दूर ना हो सके या रहे, उसको दीक्षा करें। और यही दीक्षा जब परिपक्व होती है वो व्यक्ति भगवत धाम के लिए एलिजिबल होता है। तो अयोध्यावासी इतने पारंगत थे भगवान से अपने संबंध को लेकर के, इसीलिए भगवान जब यहाँ से निज धाम को गए, भगवान का निज धाम बताया साकेत धाम। जब भगवान साकेत जा रहे थे सारे अयोध्यावासी को साथ में लेकर के गए। और कोई अवतार नहीं ले गया, कोई है अवतार ऐसा जो साथ में गए चलो चलो तुम लोग चलो साथ। कुछ एक्सेप्शन को छोड़ दिया था, ये भी यहाँ पे सेवा की। अन्यथा प्राय जितने भी अयोध्यावासी हैं सब लोगों को सरयू नदी में प्रवेश कराया। और आपको पता वो स्थान कौन सा है जहाँ से भगवान लेके गए थे? गुप्तार घाट, जहाँ के भी हम लोग, लेकिन आप लोग मत जाना, पूरी संख्या पूरी करके वापस जानी है। एक आध लोग यहाँ समाधि बनाए तो झमेला हो जाए। सरयू नदी में काफी बहाव है, बारिश का मौसम है। सरयू जी के दर्शन करना, सरयू जी का आचमन करना भी स्नान के बराबर है। अगर आपको रंज मात्र भी लगता है कि आपके स्नान से कहीं कोई भूचाल आने वाला था, भैया मत ही करना। हमने सुना था सूर्य पूर्णिमा में कोई कूद गया था स्नान करने के लिए, तो कुछ लोग तो जल देखते ही ना कंट्रोल नहीं होता। जल देखते जल कोई बनना चाहते हैं, जल पारा बनना चाहते हैं। तो काफी बहाव है शरीर जी में, और ऐसा ना हो कि पैर फिसल जाए। तो प्लीज अपने अपने ग्रुप में रहिएगा, आप स्नान करिए। मैं आपको डिस्करेज नहीं कर रहा, पर मैं आपको बहुत ज्यादा इनकरेज भी नहीं कर रहा। तो आप आचमन भी कर लेंगे ना तो भी स्नान के बराबर है। तो स्नान करना है तो मानसिक स्नान करें, कॉन्शियस वाइज हम जो पवित्र, ये नहीं बस जाके वहां डुबकी लगाए और हम चलेंगे।
तो ये है दीक्षा। यहाँ रहने वाले जितने लोग हैं सबके अंदर दिव्य ज्ञान भरी गई थी ताकि वो भगवान की पूर्ण रूप से सेवा कर सके। ठीक है। और अंतिम इंग्रेडिएंट है जो कि मिलता जुलता है थोड़ा बहुत यज्ञ से, वो है त्याग। तो अयोध्या बना है किससे? त्याग से। त्याग का मतलब है किसी चीज को छोड़ने में समय नहीं लगाया किसी। जैसे माता सीता ने उन्होंने महल छोड़ने में समय नहीं लगाया, भगवान श्री राम ने अपनी पत्नी को छोड़ने में समय नहीं लगाया, इन दोनों बच्चों ने लव और कुश ने अपने कंफर्टेबल लाइफ को छोड़ने में त्याग करने में समय नहीं लगाया, अपने प्रचार में लग गए। दशरथ जी ने अपने शरीर को त्यागने में समय नहीं लगाया, उनको लगा कि भैया क्या फायदा ऐसे सुनने रहने का जहाँ पे राम नाम ही सार्थक नहीं हो पा रहा। राम जी का मतलब पता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ राम? राम मीन्स आनंद। जहाँ पे आनंद ही चरितार्थ नहीं हो पा रहा वहां हम रह के क्या करें? तो जितने भी कैरेक्टर्स हैं यहाँ पे इस रामायण में, उन सब ने अपने अपने जीवन से पॉजिटिव कैरेक्टर्स, उन सब ने अपने अपने जीवन में त्याग किया। इवन जो शत्रुघ्न है, शत्रुघ्न को जानते हैं, छोटे भाई, उन्होंने भी अपने जीवन में बहुत बड़ा त्याग किया। जब भगवान श्री रामचंद्र जी को पता चला एक राक्षस बहुत परेशान कर रहा है मथुरा प्रदेश को, उसका नाम पता है? लवणासुर। लवणासुर बहुत परेशान कर रहा था। भगवान श्री राम ने पूछा कि कौन जाएगा उसको डिसमेंटल करने के लिए? कौन तैयार हुआ? इसलिए शत्रुघ्न जी का भी बहुत बड़ा रोल। वो चाहते तो यही अयोध्या से ही काम तमाम कर सकते थे, मिसाइल वगैरह परमाणु छोड़ करके, लेकिन वो पर्सनली गए। इनका त्याग है। भारत और शत्रुघ्न का सबसे बड़ा त्याग पता है क्या है? भगवान का जो फोटो आता है राम दरबार, उसमें उनको फोटो नहीं, शायद ही नहीं होगा बड़ा वाला जब पीछे लिया जाए। तो चलिए राम दरबार का मतलब सीता, राम, लक्ष्मण, हनुमान, उन्होंने कभी नहीं बोला हमारे फोटो खिंचवा किसी का कट जाए। दंगा हुआ कई बार, हमारे बिना फोटो कैसे खींचिए? फोटो करके बहुत कॉन्शियस रहते हैं, थोड़ा सा फील होता है इसमें। जो दूसरा को फोटो देखते हैं मिस हो गया, मुझे भी रहना चाहिए, पर भरत सर को कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि हमारा फोटो होना चाहिए। तो पर्सनल जो इंटरेस्ट है उसका सबने यहाँ पे त्याग किया। जटायु जी ने अपना जीवन का त्याग कर दिया, हालांकि वो असफल रहे। तो इन चीजों से अयोध्या बना है। तो अयोध्या एक तपोभूमि, इसीलिए लोग यहाँ पे तपस्या करने आते हैं। मैं तो फर्स्ट टाइम आया था यहाँ पे, बिल्डिंग वगैरह बिल्कुल मैक्सिमम घर जो है 1 फ्लोर का ही था। कई साल पहले सर्दी भी आए थे, आश्रय की ना हुई। तो उस समय दिखते थे साधु महात्मा लोग यहाँ सब भजन करने वाले, यहाँ पे रहते भजन करते। ये तपोभूमि। तो यहाँ पे हम आ तो गए और आज हम लोग कुछ परचेज भी करेंगे, शॉपिंग भी करेंगे, बहुत सारी चीज़ें खरीद के लेके जाने वाले हैं। कई लोगों का जो ऊपर से जो पैसा वो चुल बुला रहा होगा, मुझे खर्च करो, मुझे बाहर निकालो। आपको अगर खर्च करना है तो इन 5 चीज़ों के लिए खर्च कीजिए। इन 5 चीज़ों को यहाँ से लेकर के जाइए। कोई अगर आपसे पूछेगा अयोध्या से क्या लेकर के आए हैं तो क्या कहेंगे? यज्ञ, दान, तपस्या, दीक्षा, त्याग। 5 चीजें हमने अयोध्या से बची। और ये चीजें आपसे कोई ले नहीं सकता, आपके साथ भी रहेगा और आपके साथ। बोलो श्री राम लक्ष्मण हनुमान की, श्री अयोध्या धाम की, प्रेमानंदे। कुछ और चर्चाएं हैं, हम लोग प्रयास करेंगे कि 1 से 3 कल आज शाम में हम लोग रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे। हमारे पास वहाँ पे थोड़ा समय होगा क्योंकि कुछ मार्जिन लेके हम लोग चलेंगे ताकि स्टेशन टाइम से पहुंच जाए। तो कितना हो मार्जिन लोग, कुछ लोगों ने संकल्प दे रखा है हम ट्रेन छोड़ेंगे, हम दूसरी ट्रेन से आएंगे, उनका तो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप चाहते हैं दूसरी ट्रेन में चलना तो प्लीज़ टाइम से यहाँ से 3 बजे ही डिपार्चर का प्लान रहेगा, उसी अकॉर्डिंगली तैयार रहें। ट्रेन के मामले में लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए क्योंकि रास्ता का पता नहीं होता और हम निर्भर होते हैं दूसरों के ऊपर, पराधीन होते हैं अपने इस टेम्पो ट्रेवलर वगैरह से, पता नहीं कहीं कोई पेड़ गिर जाए या पंक्चर हो जाए गाड़ी,
कुछ प्रॉब्लम आ जाए, इसलिए टाइम से निकलना चाहिए। तो वहाँ जब हम पहुँचेंगे स्टेशन पे तो कुछ चर्चाएँ हम वहाँ भी करेंगे, ठीक है। तो किसी को कुछ पूछना है, किसी का कोई प्रश्न, किसी को कोई प्रॉब्लम, सब ठीक चल रहा है? हाँ पूछिए। हाँ अच्छा, अभी आगे का शेड्यूल पूछ रहे हैं प्रभु जी। तो आगे का शेड्यूल ये है कि तुरंत हम लोग अभी गुरु पूजा करेंगे, क्योंकि हमारा मॉर्निंग प्रोग्राम और श्रवण इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। कहीं भी रहें अपनी साधना पूर्ण करके बाहर निकलना चाहिए। तो तुरंत अभी हम लोग गुरु पूजा करेंगे, और गुरु पूजा के बाद जैसा कि पहले आपको सूचित कर दिया गया था, आप लोगों ने अपने अपने रूम को खाली कर दिया होगा, और अभी आपको परमात्मा बता देंगे आपको अपने लगेज कहाँ रखने हैं। हमने स्पेयर में एक दो रूम रखे हैं, इनके जब आप लौटेंगे और अगर आपको फ्रेश होना हो या कमर सीधा करना हो तो आपको जगह मिल जाएगा। उसी तरह ये हॉल रहेगा हमारे युवा भक्तों के लिए, प्रभु जी के लिए, इसका हम सदुपयोग कर सकते हैं। लेकिन रूम को खाली करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा मकसद पूरा हो चुका है। अननेसेसरली इम्पॉर्टेंट, क्योंकि रूम का चेकआउट टाइम 11 बजे का है। हम चाहे तो 11-12 बजे तक रख सकते हैं, लेकिन हमें भरोसा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है आप पे कि आप 11 बजे बिल्कुल नहीं आएंगे। इसलिए हम लोग रिस्क नहीं लेते हैं, और सुबह ही भैया अपना सामान खाली करके उठा लो। तो रूम खाली करना है, और उसके बाद बाहर में कल की तरह गाड़ी जो है पहले से रेडी है, और हमने प्रयास ये किया है कि आपको अलग अलग ऑटो ढूंढना ना पड़े, इसलिए पहले से आपके लिए ऑटो फिक्स करके रखा है। बस जाइए और जो मर्जी ऑटो से बैठ जाइए, चाहे विक्रम नामक का हो या बैटरी नामक का हो, ऐसी सुविधा था। सोचा वो खुद करना पड़ता, कितना टेंशन होता, एक तो मिलता नहीं है, दूसरा बोल बुलाई करो, तीसरा फिर उसकी सुनो भी। इतना बढ़िया ऑटो वाले ढूंढ रखे हैं, आपको कुछ नहीं करना है। हाँ एक काम करना है तो 300 रुपये जरूर जमा कर देना, करोगे ना? हरि बोल, हरि बोल बोलो, हरि बोल। सन्नाटा हो जाता है लोकल एक्सपेंस आपका है। तो उस ऑटो से हम लोग चलेंगे गुप्तार घाट। सुबह का समय है, खाली सड़क है, थोड़ा दूर है यहाँ से। तो सरयू जी का किनारा है, उसको गुप्तार घाट कहते हैं। वहीं से राम जी कपड़ कच हुए थे अयोध्यावासियों के साथ। तो वहाँ जाकर के स्नान का या आचमन का या दर्शन का प्लान है। और उसके बाद ध्यान रहे कम से कम वहाँ पे 2 माला जरूर करनी है। कितनी माला? 2 माला। एकादशी का दिन है, और सरयू नदी पर बैठ के कम से कम 2 माला स्नान करने के बाद या आचमन करने के बाद। और अगर आपके पास समय हो तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। सबके पास चैंटिंग बीट्स हैं, माला है, कोई ऐसे हैं जिसके पास नहीं है। कई लोग एक ही माला पे 2 लोग कर रहे होते हैं। अपना अपना माला होना चाहिए। अगर नहीं है तो आज ही शुरू कर दीजिए।